हम लोग ये डिस्कस कर रहे हैं एक क्वेश्चन, बहुत इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। और ये क्वेश्चन जैसे मैंने कहा था वेदांत सूत्र में क्वेश्चन और आंसर फॉर्मेट में। क्वेश्चन ये है, बहुत लोग पूछते हैं क्वेश्चन कि भाई अगर हमें अच्छा टीचर मिल जाए और अच्छी किताबें मिल जाए, जैसे प्रभुपाद जी की बुक्स जो कि सिंपली एक्सप्लेन कर रही है और प्रोसेस भी इजी है, तो फिर एडवांस करना इतना मुश्किल क्यों हो जाता है? सबसे बड़ा क्वेश्चन ये सब लोग मोस्टली पूछते हैं कि अगर सत्य, इसको दूसरी तरह से भी पूछ सकते हैं कि अगर सत्य इतना सिंपल है और इतना क्लियर है तो उसको समझना मुश्किल क्यों है? भाई जो चीज़ क्लियर है, जो चीज़ सिंपल है, सत्य जो है, तो उसको समझना आसान हो जाना चाहिए। या इसको और तरीके से पुट कर सकते हैं, अगर हरे कृष्णा मंत्र और कृष्ण इतने आकर्षक हैं तो हमारा आकर्षण क्यों नहीं हो रहा? ये सारे क्वेश्चन एक ही हैं, एक ही थैली के चट्टे बट्टे हैं, आंसर इनका एक ही है। क्लियर हो गया ना? अगर एक कोई क्वेश्चन पूछे तीनों, तो आंसर एक ही रहेगा इसका। तो आंसर क्या है? आंसर है वेदांत सूत्र में तीसरा पाद, चौथा अधिकरण और 50वां श्लोक। 50वां श्लोक तो नहीं कहते, सूत्र, सॉरी क्या कह रहा हूँ मैं, आई जस्ट गॉट इट रॉन्ग। तीसरा अध्याय है, तीसरा अध्याय वेदांत सूत्र का, चौथा पाद और 50वां अधिकरण और 475 सूत्र 3.4.50 ये है। इसमें लिखा है कि अनाविष्कुर्वन् अन्वयात्, ये सूत्र है, अनाविष्कुर्वन् अन्वयात्। विष मतलब होता है पॉइजन, कुर्वन मतलब होता है करो। सूत्र कह रहा है कि अपने आप में से पॉइजन हटाओ। अन्वयात्, अन्वय व्यतिरेकाभ्याम हम सुनते हैं पहला श्लोक भागवतम का। अन्वयत मतलब डायरेक्ट, डायरेक्ट, तब भगवान से डायरेक्ट कनेक्शन हो जाएगा, तब आप बहुत फास्ट स्पीड से डायरेक्टली एडवांस करोगे, डायरेक्टली सीधा हाईवे पे आ जाओगे और एडवांस कर जाओगे। इस सूत्र कहना क्या चाहता है, ये तो इसका मेन मतलब है। बेसिकली कहने का मतलब है कि अगर हम हमारे पास सब कुछ सही भी है और हम एडवांस नहीं कर रहे सही से फास्ट, तो प्रॉब्लम प्रोसेस में नहीं है, प्रॉब्लम टीचर में नहीं है, प्रॉब्लम किताबों में नहीं है, प्रॉब्लम है हमारे अंदर। और क्या प्रॉब्लम है? हमारे अंदर पॉइजन है, जिसकी वजह से दवाई काम नहीं कर रही। दवाई तो ले रहे हैं मगर जहर है तो दवाई काम नहीं करेगी, बस सिंपल सी बात है। अगर हम जहर हटा लेंगे तो फिर हम एडवांस बहुत जल्दी जल्दी करने लगेंगे। ऑफ कोर्स जहर हटाने के लिए दवाई भी खाते हैं, मगर जहर हटाने के लिए फिर दवाई के साथ साथ डाइटरी रिस्ट्रिक्शंस भी होती है, हमें भी कुछ करना पड़ता है ना। तो अगर हम वो फॉलो नहीं करेंगे जैसे, तो दवाई भी काम नहीं करेगी, पॉइजन भी नहीं हटेगा और हम सही भी नहीं होंगे। क्लियर हो गया? पॉइजन क्या है? अब वैसे तो पॉइजन क्या आप कहोगे, चलो अनर्थ है, काम क्रोध लोभ मोह, बट मैं उस डायरेक्शन में नहीं जा रहा क्योंकि वो तो सबको ही पता है। बट इस सूत्र में जो एक्सप्लेनेशंस दी गई हैं आचार्य के द्वारा, पॉइजन क्या है हमारे अंदर? पॉइजन जनरली हमारे अंदर पॉइजन, चलो काम क्रोध लोभ मोह तो चीज़ें हैं ही, काम क्रोध लोभ मोह जो पॉइजन है हमारे अंदर, वो कहाँ से आ रहा है? ये आपका अनर्थ, ये अनर्थ ही हो गए। ये पॉइजन कहाँ से आ रहा है एग्जैक्टली, ये फाइंड करना ज़रूरी है, क्योंकि पॉइजन तो है काम क्रोध लोभ मोह, बट अगर हम इसको हटा भी दें तब भी अगर सोर्स से पॉइजन बनता रहा तो फिर तो आता रहेगा। फिर क्या करोगे आप? आपने एक बार हटा दिया फिर दोबारा आ गया, एक बार हटाया तो दोबारा आ गया, सोर्स तो वहीं पड़ा है। सोर्स क्या है इस पॉइजन का? इस पॉइजन का सोर्स है
गलत आइडियाज़ हमारे माइंड में, ये सूत्र ये समझाना चाहते हैं, गलत आइडियाज़ जो हमारे माइंड में घुस गए हैं वो इस पॉइजन का सोर्स है। अब आप कहोगे भी कौन सा आइडियाज़ घुस गए हैं, क्या है? हाँ तो ठीक ही हम, बट अब गलत आइडियाज़ बड़े सारे होते हैं, मतलब एक एक तो लिस्ट तो नहीं बना सकते हम, बट उन सारे गलत आइडियाज़ को 4 फिलॉसफीज़ में डाल सकते हैं हम। 4 फिलॉसफीज़ हैं जिससे सारे गलत आइडियाज़ आते हैं, और वो जो फिलॉसफी जो है, वो जो फिलॉसफिकल अंडरस्टैंडिंग मिसअंडरस्टैंडिंग है, वो सब हमारे माइंड के अंदर ही कहीं ना कहीं है। उन्हीं 4 फिलॉसफी से, उन्हीं 4 कॉन्सेप्ट से, उन्हीं 4 धारणाओं से ही बाकी सारे गलत आइडियाज़ आते हैं। सो वो 4 धारणाएं क्या है, 4 कॉन्सेप्ट क्या है? वो 4, सबसे पहला है मेटीरियलिज्म, उनका नाम भी दिया गया है ना। सबसे पहला मेटीरियलिज्म। मेटीरियलिज्म मतलब ये तो पता ही होगा, प्रभुपाद मेटीरियलिज्म के अगेंस्ट, प्रभुपाद ने तो पूरी लाइफ इसमें लगाई मेटीरियलिज्म के अगेंस्ट बात करने में। मेटीरियलिज्म मतलब होता है, बेसिकली मेटीरियलिज्म क्या कह रहा है कि मैटर ही सब कुछ है, जो दिख रहा है वही सब कुछ है, हम ही शरीर है, सब मशीन्स हैं, आत्मा कुछ नहीं है, अगला जन्म कुछ नहीं है, ख़त्म हो गया, है ना। ये मेटीरियलिज्म है। ठीक है, चलो बहुत अच्छा हो गया भाई। ये जो कॉन्सेप्ट है, ये कॉन्सेप्ट बहुत डेंजरस कॉन्सेप्ट है, क्योंकि चक्कर ये है कि इस कॉन्सेप्ट में अगर आप इस कॉन्सेप्ट से चलोगे तो आपका सारा सब कुछ सीखना, स्पिरिचुअलिटी में सब कुछ सीखना बंद हो गया, है ना। अब क्या करोगे आप स्पिरिचुअल नॉलेज भी नहीं ले सकते, क्योंकि कुछ है ही नहीं। कोई आपके पास जो आइडियाज़ जो आपके और आपके अंदर जो पॉइजन है वो बढ़ जाएगा, क्योंकि यही सब कुछ दिखाई दे रहा है, सब कुछ यही है, इसलिए एंजॉय करो, इससे सब कुछ करो, अगला जन्म किसने देखा है, वही 4 वाक क्या है, क्या था वो, यावत् जीवेत सुखम जीवेत ऋणं कृताकृतं पिबेत भस्मीभूतस्य देहस्य किं पुनरागमन गतः। जब तक जियो ऐश करो, मज़े करो, चोरी करो, घी पियो, किसने देखा है आगे। तो सारी गंदे आइडियाज़ आ जाएंगे मेटीरियलिज्म से। सो एक कॉन्सेप्ट है। कुछ लोग क्या होते हैं, मेटीरियलिज्म से फ्रस्ट्रेट हो जाते हैं, ये क्या है ये सब, मतलब लोग हो ही रहे हैं आजकल फ्रस्ट्रेट, नहीं क्या है, सिर्फ मशीन्स के साथ लगे रहो, आगे कुछ नहीं है, सब बेकार है। तो कुछ लोग क्या करते हैं, कुछ लोग कहते हैं नहीं एक्चुअली कुछ होना चाहिए आगे, कुछ नेचर है, कुछ स्पिरिचुअल एनर्जी है। नहीं, ये कॉन्सेप्ट्स आ जाते हैं। नहीं क्यों आते हैं, क्योंकि वो मेटीरियलिज्म से फ्रस्ट्रेट हो जाते हैं। यही है क्या मशीन, और ये जो दिखाई दे रहा है क्या नॉनसेंस है। अब तो वो लोग अपने आइडियाज़ बनाते हैं, उनके आइडियाज़ हैं, तो वो कहाँ पहुँच जाते हैं, वो नेक्स्ट फिलॉसफी में पहुँच जाते हैं, उसको कहते हैं रिलेटिविज्म। तो रिलेटिविज्म क्या होता है, रिलेटिविज्म मतलब ही कि चलो सब कुछ रिलेटिव है। मेटीरियलिज्म ने तो कहा कि ऐसा ही है, नेक्स्ट जन्म नहीं है, कुछ नहीं है, आत्मा नहीं है, तुम शरीर हो, मैटर है। रिलेटिविज्म कहते हैं नहीं यार, और भी पॉसिबिलिटीज़ हैं, ठीक है, मैटर है, उसके बाद एनर्जी भी हो सकती है, कॉस्मिक कॉन्शियसनेस भी हो सकती है। अलग अलग आइडियाज़ लेके आए नहीं लोग, तो लोगों ने कहा भी वो भी ठीक है, ये भी ठीक है, ये भी ठीक है, ये भी ठीक है, सब रिलेटिव है, आप जैसे देखोगे वैसा दिखाई देगा, वो ऐसा कहते हैं। आप देख रहे हो ऐसा, आप सिर्फ मैटर को देख रहे हो तो मैटर दिखाई दे रहा है, आप अगर एनर्जी को देखोगे, स्पिरिचुअल एनर्जी देखोगे तो वो दिखाई देगा, आप नेचर को देखना चाहते हो तो नेचर दिखाई देगी। ये कॉन्सेप्ट अभी वेस्टर्न वर्ल्ड में आ गया, रिलेटिविज्म। तो ये एक तरह की फ़िलासफ़ी है। मॉडर्न ज़माने में यही कॉन्सेप्ट है, मतलब रिलेटिविज्म से आपका लिबरलिज्म आ रहा है कि तुम भी ठीक हो, हम भी ठीक हैं, अपने अपने आइडियाज़ हैं सबके, है ना, सबको सम्मान देना चाहिए, यही है ना। तो ठीक है, सोच सकते, ठीक है, मेटीरियलिज्म भी ठीक है, ये भी ठीक है, वो भी ठीक है, सबको सम्मान दो, ये रिलेटिविज्म है। कहते हैं हाँ ये ठीक है, चलो ये सब सही है, मगर इससे भी सारा पॉइजन, इससे भी पॉइजन आपके हार्ट में आ ही जाएगा। नहीं, अगर मान लीजिए रिलेटिविज्म है तो फिर आप सही नॉलेज क्या कभी पता ही नहीं लगा सकते, है ना। ये वो भी ठीक है, वो भी ठीक है, वो भी ठीक है, वो भी ठीक है, तुम भी खुश रहो, हम भी खुश रहें, सही नॉलेज तक कभी नहीं पहुंच सकते।
कुछ लोग रिलेटिविज्म से परेशान आ जाते हैं, यार क्या है जब सभी सही है तो सही है क्या असली में, पागल हो जाते हैं। तो वो सीधा पहुंचते हैं नेक्स्ट फिलॉसफी पे, वो होता है निहिलिज्म। निहिलिज्म कहता है, रिलेटिविज्म कह रहा है सब सही है, निहिलिज्म कहता है सब सब गलत है, बिल्कुल उल्टा, तुम भी ठीक नहीं हो, ये भी ठीक नहीं है, ना संसार है, ना मैं हूं, ना तुम हो, कुछ भी नहीं है, ना आइडियाज है, सब कुछ खत्म करो यार क्या। वो उसमें थोड़ा सही रहेगा, ये कॉन्सेप्ट, ये फिलॉसफी आ जाती है। मगर अगर ये फिलॉसफी आ जाए जब सभी कुछ भी नहीं है, ना तुम हो, ना मैं हूँ, ना कोई आइडिया है, तो पक्का स्ट्रेस ट्रू नॉलेज पे पहुँच ही नहीं सकते, क्योंकि ट्रू नॉलेज भी नहीं है, कुछ है ही नहीं, शून्यवाद। बुद्धिज़्म वहीं से आ रहा है ना। नहीं नहीं नहीं, क्लियर हो गया। और फिर कुछ लोग इससे पागल हो जाते हैं कि कुछ है ही नहीं है, क्या नॉनसेंस है। तो उसके बाद आता है नेक्स्ट फिलॉसफी, इम्पर्सनलिज्म, मोनिज्म। मोनिज्म मतलब भैया कुछ भी नहीं है, ये तो सही नहीं है, और सब कुछ है, ये भी ठीक नहीं है, सब कुछ सही है, ये भी ठीक नहीं है, सब कुछ गलत है, ये भी ठीक नहीं है, बड़ा अजीब सा लग रहा है। तो ऐसा करते हैं कि इम्पर्सनलिज्म, कि एक चीज़ है सत्य, मगर उसको हम जान नहीं सकते। अब ठीक है मगर जान नहीं सकते, अनुभव कर सकते हो, और वो निराकार है। तो ये फिलॉसफीज है, मगर इस सारी फिलॉसफीज कहीं ना कहीं, इन 4 फिलॉसफी से सारे गलत गलत आइडियाज हमारे माइंड में आते हैं। तो शिला प्रभुपाद लिख रहे हैं, जैसे फॉर एग्जांपल पॉइजन एनर्थ आते हैं, पॉइजन आते हैं, जैसे प्रभुपाद कह रहे हैं इम्पर्सनलिस्ट, जो निहिलिज्म है, वो सबको ज़ीरो कर देते हैं, उनको इस संसार से डर लगता है ना। एक्चुअली डर लगता है कि यार ये क्या है, सब कुछ इतने सारे आइडिया, ये भी सही, ये भी सही, ये भी सही, ये भी सही, नहीं ये कुछ सही नहीं है, ये बैठ जाओ, वहाँ से डर आता है। जो इम्पर्सनलिस्ट हैं उनके वहाँ से फ्रस्ट्रेशन, वो फ्रस्ट्रेट होते हैं, यार इतनी सारी चीज़ें हैं, ये ठीक नहीं, कुछ भी नहीं है, सही नहीं, सब निराकार है, एक है, ठीक है चलो बहुत अच्छा है, उसको हम पहचान नहीं सकते, आप ठीक है। तो उनकी फ़िलॉसफी में फ्रस्ट्रेशन है। भय वितरागा भया क्रोधा, प्रभुपाद लिख रहे हैं मेटेरियलिज्म में राग है, सो ये हो गया ना, काम क्रोध भय, इन्हीं से आ रहे हैं। मायावादियों से आएगा क्रोध, और जो शून्यवादी है उनसे आएगा भय। आप उस फिलॉसफी से चलोगे, डर लगता रहेगा, सब कुछ ज़ीरो करोगे, कुछ नहीं, आँख बंद करके बैठ जाओ। अब आप मेटेरियलिज्म से चलोगे, भौतिक बात से, तो राग आ जाएगा, अटैच होते रहोगे सारी चीज़ों से, यही सब कुछ है तो फिर ठीक है, ये हमारा है, हम क्यों छोड़े, समझ गए। सो सारा पॉइजन इन 4 फिलॉसफी से आता है। और जो रिलेटिविज्म है, तुम भी सही, वो भी सही, वो भी सही, हम भी सही, तो उससे क्या आएगा, काम क्रोध भय। और रिलेटिविज्म से सबको सही है, ठीक है चलो, सबको ठीक है, ये भी ठीक है, वो भी ठीक है, वो भी ठीक है, वो भी ठीक है, सभी ठीक है, तो उससे कौन सा पॉइजन आएगा, हाँ मोह ही आएगा, विविल्डरमेंट। सो आ गए ना सारे, काम क्रोध लोभ मोह, इन्हीं 4 से आ रहा है। भय लोभ क्रोध काम वासना लोभ एक ही चीज़ है। सो ये 4 सिद्धांत ही हमें तंग करते हैं। अब आप कहो भाई हम तो ऐसा नहीं सोच रहे, नहीं हम तो ऐसा नहीं सोच रहे, ना हम निहिलिज्म है, ना शून्यवाद में, ना निराकार वाले हैं, ना हम रिलेटिविज्म है, ना हम भौतिकवाद में, हम तो जानते हैं आत्मा है, शरीर नहीं है, भक्ति है, तो फिर हमारे पॉइजन क्यों आ रहा है। एक्चुअली हमारे अंदर सटली ये 4 फिलॉसफी रहती हैं, सूक्ष्म स्तर पे रहती हैं हमारी अंडरस्टैंडिंग में, ये सारी चीज़ें, तभी हमारे अंदर ये सारी चीज़ें आती रहती हैं। अगर आपको कभी भी डर लग रहा है तो इसका मतलब आपके अंदर क्या है, शून्यवाद है, कॉन्सेप्ट शून्यवाद है। अगर आपको डर लग रहा है तो आप कह रहे हो कुछ भी नहीं है, आपके माइंड में यार ना संसार है, ना मैं हूँ, ना भगवान है, तो डर लगने लगेगा, भगवान भी उड़ जाएंगे उसमें, तो डर लगेगा भैया कुछ नहीं है, क्या होगा आगे, कैसे होगा। जब अगर आप कन्विंस्ड हो कि भगवान है,
संसार है और पूरी कंट्रोल में है भगवान के, और सारे जीवात्मा वो भी कंट्रोल में, तो डर की कहीं बात है, ख़त्म हो गया। डर लगता ही इसलिए। और अगर मान लीजिए आपको काम वासना आ रही है तो इसका मतलब कहीं ना कहीं भौतिकवाद घुसा है पड़ा है कि भाई यही सब कुछ है। तभी तो लोग फिर चिपके रहते हैं अपनी चीज़ों से, तो ये चिपके रहते हैं भाई यही सब कुछ है, छूट जाएगा तो क्या होगा, अगर वो कन्विंस्ड ही नहीं है कि इसके बियॉन्ड भी चीज़ें हैं। नहीं, कभी क्रोध आ रहा है तो इसका मतलब शून्यवाद क्या घुसा पड़ा है, इम्पर्सनलिज्म, निराकारवाद घुसा पड़ा है। क्रोध क्यों आता है, अभी ये ऐसा है गंदा है, ये ऐसा है बकवास, ये ऐसा है बकवास। नहीं, अलग अलग टाइप के लोग हैं ना, तो क्रोध आ रहा है क्योंकि आपके माइंड में यार सभी एक होना चाहिए, है ना, एक होना चाहिए, सभी एक है, अलग अलग क्यों है, ये ऐसा ही ऐसा है, फ्रस्ट्रेशन होगी। तो आपके माइंड में पहले से कॉन्सेप्ट आपने घुसा पड़ा है, सभी एक। जैसे आप मंदिर में आते हो तो मंदिर में सोच, जैसे फॉर एग्जांपल अब जो मायावाद है, अब जो ये जो है आपका इम्पर्सनलिज्म, ये अलग अलग रूप में होगा, आपको समझ नहीं आएगा। ऐसे मंदिर में आओ, कोई नया आएगा तो सोचेगा यार कितना अच्छा है, सब अच्छे सब भक्त हैं, फिर धीरे धीरे पता लगेगा भाई यार यहाँ पे भी प्रॉब्लम है, यहाँ भी सब ये ऐसा है, ये चंपू है, चिंटू है, ये तो पूरा यहाँ भी पॉलिटिक्स चल रही है, ये हो गया रहा है ये मैं तो कुछ और सोच के आया था। तो एक्चुअली क्या हुआ, तो उसके अंदर ये इम्पर्सनलिज्म, निराकारवाद घुसा पड़ा है, क्योंकि वो ये सोच के आया था कि मंदिर में सब शुद्ध भक्त हैं, सभी एक जैसे ही हैं। इसको भी निराकारवादी कहते हैं, सभी एक जैसे हैं, एक, सभी शुद्ध भक्त। नहीं, आप बकवास क्या सोच के आए हो यहाँ पर, ऐसा तो नहीं है। तो फिर उसको फ्रस्ट्रेशन आएगी, समझे। तो एक्चुअली ये चार फिलॉसफीज ये मगर अलग अलग रूप में आ जाती हैं, ये अलग अलग रूप में आते हैं। ऐसे साइंस भौतिकवाद है, मटेरियलिज्म है, आपको कहेगा साइंस अलग है, और आपकी साइंस ही तो ये प्रमोट कर रही है कि आगे कुछ नहीं है, सब मैटर है। सो इसलिए आप अगर कोई डिवोटी सोच के आएगा मंदिर वैकुंठ है और वहाँ पे सारे शुद्ध भक्त हैं, वो कंप्लीटली क्रोध आएगा, क्योंकि उसके माइंड में पीछे पीछे कौन सी फिलॉसफी चल रही है, हाँ, इम्पर्सनलिज्म, निराकारवाद। अलग अलग वैरायटी नहीं है, सब एक है, ये तो नॉनसेंस है। क्लियर हो गया। तो ये आपको लगेगा नहीं कि ये निराकारवाद है, ये आपको दिखाई, आपको ये क्या है, ये तो बढ़ाया कुछ और था, ये तो कुछ और है, मगर एक्चुअली नहीं है। सारे गलत आइडियाज़ इन्हीं चार फिलॉसफी पे बेस्ड है, सारे गलत आइडियाज़। रिलेटिविज्म वो भी है, हाँ भी ठीक है, कोई भी आइडिया लेके आ जाओ, सब ठीक है भाई, सबका आदर करना चाहिए। ऐसे हमारे डिवोटीज़ भी, चलो भी ठीक है, हम लोग कहते हैं वो, अरे वो था, हाँ इंटरेस्टिंग। तो किसी डिवोटी से बात हो रही है तो कह रहे थे, हम कह रहे थे कि प्रभुपाद जी ने ऐसा बोला है, कहते नहीं देखिए प्रभुपाद ने ऐसा बोला है, बट एक्चुअली हम लोग ठीक है, हमें फ़िलासफ़ी में स्ट्रांग होना चाहिए, मगर दूसरा भी है, थोड़ा सा सॉफ्ट भी होना चाहिए, कीर्तन करो, प्रसाद दो, नचाओ, और वो भी ठीक है। फिर उसके बाद तीसरा ऑप्शन भी ठीक है कि बीच का भी ऑप्शन ठीक है, आप थोड़ा स्ट्रांग हो, थोड़ा सॉफ्ट हो, थोड़ा स्ट्रांग सॉफ्ट, थोड़ा सिर्फ सॉफ्ट, ठीक है। और फिर उसके बाद सॉफ्ट के बाद सॉफ्टी, वो भी है, और स्ट्रांग के बाद स्ट्रांगली, इतने सारे फ्लेवर्स हैं, तो ठीक है, सभी फ्लेवर होना चाहिए। एब्सोल्युटली इसको कहते हैं रिलेटिविज्म। तो हमारे सामने ही है, इतनी सारी ओपिनियंस हैं डिवोटीज़ की। कुछ कहते हैं हाँ सभी ठीक है, सभी हम नहीं है, सब ठीक नहीं है भाई, एवरीथिंग इज़ नॉट राइट एंड वी आर अपोज टू दैट। सो वो कॉन्सेप्ट कहाँ से आ रहा है, वो कॉन्सेप्ट रिलेटिविज्म से आ रहा है। क्लियर हो गया। सो ये रिलेटिविज्म होगा तो क्या आएगा हमारे माइंड, हमारे अंदर मोह, बिविल्डरमेंट। तभी डिवोटीज बिविल्डर्ड है, वे वो देखते हैं, इतना को सुनते हैं, अरे हाँ यार ये भी ठीक है, अच्छा भी लगता है, फिर उसके बाद बिविल्डर हो जाते हैं, यार सब सही कैसे हो सकता है, क्या है, कौन सही है कौन गलत है। सो समझ गए। तो पॉइजन इन चार कॉन्सेप्ट से ही आ रहा है। मैंने कुछ एग्जांपल दे दिए हैं कि कॉन्सेप्ट्स प्रैक्टिकली एप्लीकेबल कैसे हैं। तो आप लाइफ में कोई भी आइडिया देखोगे इन चारों के अंदर ही फिट होगा, कहीं ना कहीं देख लेना। बस आप ये बात है, आपको फिट करना आना चाहिए, फिट करना आना चाहिए, दैट्स ऑल। ओके, सो
तो इसलिए हमें क्या करना है, हमें पॉइजन हटाना है। अगर पॉइजन हम हटाएंगे तो हम बहुत जल्दी एडवांस कर जाएंगे। क्वेश्चन ये था ना कि एडवांस नहीं कर रहे यार, इतना सब कुछ सही चीज़ है हमारे पास, प्रोसेस भी सही है, किताबें भी सही, टीचर भी सही, तब भी एडवांस नहीं कर रहे क्योंकि पॉइजन है, हम पॉइजन हटा नहीं रहे। अब आप कहोगे यार हरि नाम की औषधि लेके पॉइजन हट जाएगा, यही है ना, क्लीनिंग द मिरर चेतो दर्पण मार्जनम, हो जाएगा। बट बाय द सेम टाइम आपको खुद भी मेहनत करनी पड़ेगी। हरि नाम की औषधि ले रहे हो मगर रिस्ट्रिक्शंस खुद करनी पड़ेंगी आपको, परहेज तो करना ही पड़ेगा चीज़ों से, नियम तो फॉलो करने ही पड़ेंगे, ये करना ये नहीं करना, दवाई काम ही नहीं करेगी, है ना। सो दैट्स द होल आइडिया देयर। सो दो, इसलिए गलती कहाँ है, अगर आप एडवांस नहीं कर रहे तो गलती कहाँ है, गलती हमारे में ही है, हम वो पॉइजन हटा नहीं रहे। और पॉइजन हटाने के लिए क्या करना है, पॉइजन हटाने के लिए आपको काम क्रोध लोभ पे काम नहीं करना, वो तो जहाँ से आ रहा है उस पर काम करो, ये आइडियाज़ सही करो, ये फिलॉसफीज़ हटाओ अपने अंदर से, ये जो गलत कॉन्सेप्ट घुसे पड़े हैं 4 तरह के जो फिलॉसफी हैं वो हटानी है। मगर उसको हटाने के लिए आपको पहले समझना पड़ेगा क्या है वो, उसके बाद आपको ये भी समझना पड़ेगा कि 4 फिलॉसफीज़ जो हैं वो प्रैक्टिकल लाइफ में कैसे मैनिफेस्ट हो रही हैं। मैनिफेस्ट समझते हैं ना, हाँ, कैसे प्रकट हो रही हैं। 4 फिलॉसफीज़ तो हैं ही हमारे अंदर, मगर इन फिलॉसफी से कैसे कैसे आइडियाज़ आ रहे हैं हमारे अंदर, अजीब अजीब, और कौन सा आइडिया किस फिलॉसफी में फिट हो रहा है, ये पहचान होनी चाहिए थोड़ी सी। तो फिर आप, हाँ, ये आइडिया इस फिलॉसफी में फिट हो रहा है, ये आइडिया गलत है, ये आइडिया इस फिलॉसफी में गलत है। तो आप ये समझ लो ये 4 चीज़ें क्या हैं, और फिर आइडियाज़ देखो, अगर कोई भी आइडिया इन 4 फिलॉसफी में फिट हो रहा है वो गलत है। मगर वो बात है आपको पहचान होनी चाहिए, आपको फिट करना आना चाहिए इन चारों में। सो दैट्स व्हाट वो कृष्णा जी कह रहे हैं ना, सत्यम प्रतिष्ठम ते जगद आवरणीश्वरम अपरस्पर संभूतम के मन्यत काम हेतुकम, वो 4 फिलॉसफीज ही हैं, ये चारों इसमें है, ये डेमोनिक सिद्धांत है सब। सो ये एक चीज़ है। दूसरी चीज़ है, चलो ये तो ठीक है, दूसरी चीज़ है, जितने भी फिलॉसफी से कहा है हमारे माइंड में है ना, माइंड में है ना कॉन्सेप्ट हमारे। तो माइंड जो है, अब चक्कर ये है कि वेस्टर्न वर्ल्ड में हमारे यहाँ कहते हैं अभी माइंड को प्योरीफाई करो, यही कहते हैं ना। तो माइंड को प्योरीफाई करने का मतलब क्या हुआ अब, हाँ, पॉइजन हटाना है। तो पॉइजन मतलब हाँ, गलत कॉन्सेप्ट्स और आइडियाज़ को आपको हटाना है। गलत आइडियाज़ और कॉन्सेप्ट को हटाने का मतलब है कि आपको कोई भी आइडिया है तो इन 4 फिलॉसफी में फिट करके देखो, वो फिट हो रही है तो उसको हटा दो, गलत है वो। और जो पहले से अंदर है आप देखो क्या क्या फिट आइडियाज़ हैं, ये 4 फिलॉसफी में आ रहे हैं तो हटाओ इनको, क्योंकि कोई भी आइडिया अगर 4 फिलॉसफी में फिट है तो काम क्रोध भय और मोह आ जाएगा आपके अंदर। उस आइडिया लेके चलोगे आप, देखना एंड वहीं होगा उसका। और अगर किसी भी आइडिया का एंड हो रहा है यहाँ काम क्रोध मोह और भय में और लोभ में, तो इसका मतलब है आपने सही से आइडेंटिफाई नहीं किया उस आइडिया को, वो आइडिया इन चारों में कहीं आ रहा था। सो ये सारे आइडियाज़ का माइंड में। अब वेस्टर्न वर्ल्ड जो है, वेस्टर्न हमारा माइंड की पिक्चर अलग है। अब माइंड, अब चक्कर है माइंड में, अब माइंड क्या है वो भी एक बहुत बड़ी सिचुएशन है कि माइंड क्या है। सो माइंड क्या है एक्चुअली, माइंड ना एक वेस्टर्न फिलॉसफी में माइंड बेसिकली माइंड क्या है, उसके तीन ऑप्शंस हैं बाहर की फिलॉसफी में। एक ऑप्शन है माइंड का, कुछ फिलोसफर्स कहते हैं वेस्टर्न वर्ल्ड में कि माइंड एक खाली स्लेट है। जो इंग्लिश फिलोसफर्स थे, जॉन लॉक और ये सब ब्रिटिश फिलोसफर्स, उन्होंने कहा माइंड एक खाली स्लेट है, उसमें जो स्लेट है उसमें जो डालोगे वो डल जाएगा। तो बचपन में जब बच्चा पैदा होता है तो खाली माइंड पैदा होता है, फिर कल्चर से सुन सान के उसमें आइडियाज़ घुस जाते हैं, गलत आइडियाज़ या सही आइडियाज़, तो ब्लैंक स्टेट है। और कुछ फिलोसफर्स ने कहा नहीं यार ये ऐसा नहीं है, माइंड जो है, जो आपके ये जो थे क्या कहते हैं जो क्या कहते हैं कांत और यूंग था, कार्ल यूंग, तो इनको कहते हैं आइडियलिस्ट। ये कहता था कि ये कहते थे कि भाई
माइंड खाली स्लेट नहीं है, गलत है। क्योंकि हम देखते हैं कि बच्चों में भी अलग अलग प्रेफरेंस होती है। कुछ बच्चे शैतान होते हैं, कुछ बच्चे सही होते हैं, कुछ बच्चे सोबर होते हैं। बच्चों को भी कुछ अच्छा लगता है, अपने प्रेफरेंस होती है। खाली स्लेट तो नज़र नहीं आ रहा। तो उन्होंने कहा नहीं खाली स्लेट नहीं, माइंड में ऑलरेडी सही नॉलेज है, पहले से ही सही नॉलेज है माइंड के अंदर भरी पड़ी है। आइडियल्स हैं कुछ। क्योंकि उन्होंने कहा कि भाई देखो, हम देखते हैं सारे लोगों को सच बोलना ठीक लगता है ना। चोर भी कहेगा मुझे सच बोल तू, एक झूठा भी कहेगा अबे तू मुझे झूठ क्यों बोल रहा है झूठा है, दोनों झूठे हैं, हमारे बीच में सच चलेगा। तो कुछ चीज़ें हमें सही लगती हैं, सत्य, दया, नहीं सबको सही लगेंगी। चाहे असुर भी होगा, वो ये कहेगा यार चलो दूसरों को मारेगा, अपने लोगों पे तो दया करेगा। रावण को भी कहते होंगे बड़े दयावान है लंका में हमारे रावण, मगर पूरे संसार की बैंड बजा रखी है उसने। सो कुछ तो वो कह रहे हैं अभी माइंड में पहले ये कॉन्सेप्ट डाले हुए, आइडियल कॉन्सेप्ट। और तीसरा जो ऑप्शन था वो था इसका, क्या कहते हैं, फ्रॉइड का। फ्रॉइड ने कहा माइंड तो पहले से ही गंदा है, सबकॉन्शियस माइंड में पहले ही गंदगी भरी पड़ी है, सारी सेक्स वैक्स सब घुसा पड़ा है, पहले ही सॉफ्टवेयर डाला हुआ है। सो तीनों ऑप्शन गंदे। अगर तीनों ऑप्शन लेंगे तो माइंड को, हम तो प्योरीफाई करने की बात कर रहे हैं, माइंड ब्लैंक सेट है तो प्योरीफिकेशन क्या करोगे, ब्लैंक ही है, तो जो डालना डालते रहो, प्योरीफाई क्या करना है। और अगर माइंड पूरा ही गंदा है, पहले ही गंदा है, गंदा ही है, तो फिर मतलब इतना ज़्यादा गंदगी भरी पड़ी है। चलो दूसरा ऑप्शन, अगर माइंड में पहले ही सही नॉलेज घुसी पड़ी है, तो फिर तो प्योरीफिकेशन की ज़रूरत ही क्या है, ज़रूरत ही नहीं है फिर तो प्योरीफाई करने की। आपको पहले ही आपको पता ही है सत्य क्या है, दया क्या है, तो ठीक है आप जान लो फिर, दैट्स ऑल। और अगर तीसरा केस है कि माइंड हमेशा से गंदा है, सबकॉन्शियस माइंड में गंदगी है और उसको एक्सेस भी नहीं कर सकते, फ्रॉइड ने कहा उसको एक्सेस ही नहीं कर सकते, इनएक्सेसिबल है, तो प्योरीफाई हो ही नहीं सकता, खत्म, आपको ऐसे ही जीना पड़ेगा। तो तीनों ही कॉन्सेप्ट गंदे हैं माइंड के। हमारा कॉन्सेप्ट क्या है माइंड का? हमारा कॉन्सेप्ट माइंड का ये है, मतलब हमारे जो गौड़ीय वैष्णविज्म का जो कॉन्सेप्ट है वो ये है कि भाई हमारे माइंड में कॉन्सेप्ट्स हैं, ऐसा हमारे माइंड में सत्य नहीं है, अभी कोई नॉलेज हमारे माइंड में नहीं है, नॉलेज तो हमें लेनी पड़ती है ना। और ऐसा भी नहीं कि सबकॉन्शियस माइंड में गंदगी भरी पड़ी है तो फिर हम उसको गंदगी को कभी साफ़ ही नहीं कर सकते, ऐसे ही चलना पड़ेगा। माइंड को आप एक्सेस कर सकते हो, सबकॉन्शियस माइंड को भी एक्सेस कर सकते हो, अगर हम भक्ति सही से करें तो माइंड में हम देख सकते हैं, नहीं ददामि बुद्धि योगम तम, हमें दिखाई देगा क्या चीज़ है। फ्रॉइड के अकॉर्डिंग सबकॉन्शियस माइंड को एक्सेस नहीं कर सकते, वो जो है। और अगर ब्लैंक सेट है तो फिर तो चलो प्योरीफाई करना ही क्या, फिर तो ब्लैंक ही है, फिर तो चलो चलते रहो। फिर तो पहले ही ब्लैंक था, अब कॉन्सेप्ट्स आते जा रहे हैं तो चलते रहो, बस क्या है। सो दैट्स अ होल पॉइंट। हमारे अकॉर्डिंग माइंड को आप एक्सेस कर सकते हो, उसमें गंदगियाँ हैं। गंदगियाँ क्या हैं? गंदगियाँ 4 कॉन्सेप्ट्स हैं, फिलॉसफीज़ हैं, और इससे कई आइडियाज़ जो आ गए हमारे अंदर। और कोई ब्लैंक स्टेट नहीं है, पिछले जन्मों से हम लेके आते हैं कुछ आइडियाज़। ऐसा नहीं है कि इसी जन्म में हम आइडियाज़ बनाते जा रहे हैं, पिछले जन्मों से कुछ हम आइडियाज़ लेके आते हैं। और तो हमें माइंड में हमारे आइडियाज़ हैं, उससे पॉइजन आ रहे हैं, हमें उसको धीरे धीरे क्लीन करना है। तो हरि नाम से, वो महाप्रभु का आइडिया है, भगवान का नाम लो होगा, प्लस उसके साथ साथ श्रवणम करो। श्रवणम से अपने आइडियाज़ कॉन्सेप्ट ठीक करो, उन आइडिया से बचो, गलत आइडिया से बचो। परहेज़ तो करनी पड़ेगा, उसको बचो, उसको आइडेंटिफाई करो, ये 4+ में फिट हो रही है, उसको हटाओ सारे। और जो ऑलरेडी आइडिया आपके अंदर है उसको देखो, और कुछ आइडियाज़ को हमें अच्छे भी लगते हैं, उसको देखो पहले से ही, और वो फिट हो रहे हैं तो उसको हटाओ, दैट्स ऑल। सो इस तरह से हम चलेंगे तो हम पॉइजन हट जाएगा तो दवाई और फुल फ्लो में काम करने लगेगी, हम ठीक हो जाएंगे, बस दैट्स ऑल। बस ये चीज़, ये कॉन्सेप्ट है, ये सूत्र है, अनाविष्कुर्वन् अन्वयात्। ये ना वेदांत सूत्र में सारे आंसर्स हैं, बहुत सही है वेदांत सूत्र, तभी तो वेदांत सूत्र पढ़ना एक
मैंने कहा था ना प्रीचिंग के लिए बहुत अच्छी है। पढ़ सकते, समझ आ जाएगा। हाँ खुश रहना है। अभी आप पढ़ सकते हो, आप देख लो, मगर शायद इस तरह से ना आएगा। आप नहीं कहा गोविंद भाष्य मेरे पास पढ़ा हुआ। हाँ तो पढ़ लो, आप पढ़ो, आप देखना है, सूत्र देखना है, ये वाला खोल के देखना है एक बार। पढ़ा है ना गोविंद भाष्य, नीले रंग का। एक बार ये सूत्र खोल के देखना, मगर उसमें हाँ आज से 8-7 साल पहले लिया था ना। उसमें इस तरह से एक्सप्लेनेशन नहीं होगी, वो तो नहीं होगी कि मैंने एक ओवरऑल देख के बताया है, बट धीरे धीरे अब कनेक्ट होने लगेगा, आप पढ़ोगे आपको समझ आएगा। कोई बात। हाँ हाँ इंडिविजुअल। आपने कहा ना श्रवणम से आप परहेज कर सकेंगे ना। हाँ मतलब परहेज के लिए श्रवणम बहुत जरूरी है। हाँ। तो सुन के पता चलेगा ये चीज़ गलत है, ये सही हाँ है, बस बस ये बस चीज़ है, हाँ बस बस ये बस। मतलब और मेन 2 चीज़ें आज का जो आपने हमें बताया कि एक तो 4 जो फिलोसफीज है मेन, उनको हमने ठीक करना है। फिर वहाँ से वहीं से सारे आइडियाज़ आ रहे हैं, सारे अपने आइडियाज़ आपको वहाँ जो फिट हो रहा है उसको हटाना है, और उन आइडियाज़ से ही सारा पॉइजन आ रहा है। काम करो लोग, चेक करना है। कहाँ पे मटेरियलिज्म में है या रिलेटिविज्म में है, निहिलिज्म में, इम्पर्सनलिज्म, यही 4 ही बस है। निहिलिज्म को हिंदी में क्या कहते हैं? शून्यवाद। शून्यवाद। चारों फिलोसॉफी को अगर हम समराइज करेंगे तो इसको डिजायर बोल सकते हैं। जैसे भगवद गीता में कृष्ण बोले ध्याय तो विषय रिलेटिविज्म को क्या हिंदी एक क्या कृष्ण भगवान बता रहे हैं ना गीता में कि ध्याय तो विषय से समझते से बजाय केवल। हाँ कि डिजायर सबसे पहले मैटर कर रहा है ना कि 4 फिलोसॉफी को अगर हम समराइज करेंगे तो डिजायर, हमारे में डिजायर होगा तो काम क्रोध लोभ। तो काम इसी पे करना पड़ेगा आपको, प्रैक्टिकली यहीं पे काम होगा, वरना काम किस पे करेंगे? काम इसी पे होगा। कॉन्सेप्ट पहले क्लियर करेंगे, हटाएंगे आइडिया, तो धीरे 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 हमारी डिज़ायर चेंज होगी, वरना वो भी वहीं पड़ी रहेगी ऐसे। हमारे अंदर ऐसा कॉन्सेप्ट क्यों आ रहा है, उसका रूट? हमारे अंदर कॉन्सेप्ट, ये सारे 4 कॉन्सेप्ट कहाँ से आ रहे हैं? कई जन्मों से हमने ये सारे कॉन्सेप्ट उठा रखे हैं। उसका रूट क्या है? उसका रूट है कि हम भगवान से अलग हो गए तो 4 कॉन्सेप्ट आ जाएंगे। जैसे ही भगवान से अलग हो गए 4 कॉन्सेप्ट आ जाएंगे आपके माइंड में, वहाँ वहीं जन्म ले लेंगे आपका। यही है। एक हायर स्टेज में ये सत्य भी हो जाता है, जैसे राधा रानी सबको एक एडवांस डिवोटी के रूप में देखती है, जैसे आपने रिलेटिविटी और सभी को एक देखते हैं भक्त लोग। नहीं, वो एक अलग चीज़ है, वो आप कर सकते हो, मगर वो मैं समझ गया आपकी बात। क्या कह रहे हैं? रिलेटिविटी को, मेटेरियलिज्म को भौतिकवाद, निहिलिज्म को शून्यवाद, इम्पर्सनलिज्म को निराकारवाद, और रिलेटिविज्म को क्या कहते हैं? ओह नहीं, इसका नाम भूल गया मैं। क्या कहते हैं रिलेटिव में? हिंदी देखिए, नहीं देखना, साम्यवाद नहीं है, इसका नाम मैं भूल हिंदी का मैं भूल गया। साम्यवादी होगा मेरे ख्याल। नहीं, साम्यवाद तो सब हो सकता है, साम्यवाद सब इक्वल है। रिलेटिविटी साइंस में पढ़ाते हैं ना, उसका नाम भी बच्चों को जब हम बताते होते थे यही था, ऐसे सब सेम है, सब पता नहीं। रिलेटिव का देखो क्या है हिंदी, रिलेटिव का हिंदी क्या डिक्शनरी यहाँ दिखा रहा है? बस वही होगा रिलेटिव। हाँ यही है। क्लियर हो गया ना? मतलब आइडिया जैसे आपने कहा कि कुछ लोग प्रीचिंग करते हैं थोड़ा सॉफ्ट, थोड़ा और सॉफ्ट ही। अब कंसेप्ट अगर देखा जाए तो भगवान की प्रसन्नता के लिए जैसे अल्टीमेट तो भगवान कृष्ण का नहीं, अलग अलग आइडियाज़ होने चाहिए, मगर सारे आइडिया सही नहीं है, ये रिलेटिविज्म। सारे आइडिया सही नहीं है, तो वो जो कॉन्सेप्ट चल रहे हैं अभी डिफरेंट फ्लेवर्स हैं, सभी सही है,
इसके अगेंस्ट है हम। तो सही है, जो गलत है, बस इतना तो होना चाहिए ना। हाँ ठीक है, कोई सॉफ्ट रीचिंग कर रहा है ठीक है, कोई स्ट्रॉन्ग रीचिंग कर रहा है ठीक है, बट कोई सॉफ्ट ली कर रहा है नहीं, सही नहीं है। कोई सॉफ्ट टी कर रहा है सही नहीं है, तो बिल्कुल ही कहाँ चला गया। तो स्ट्रॉन्ग ली कर रहा है वो भी नहीं सही है, बैंड बजा रहा है, यू सी। सो इतना तो होना ही चाहिए ना। क्या है बताओ। हाँ, ये है सापेक्षवाद। सापेक्षवाद है। ओके ठीक है। हरे कृष्ण। श्रील प्रभुपाद की